एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं रोज़ की तरह आज भी मतलब कि सुबह मतलब 10 से 11 के बीच में टाइम होगा, तो मैं नहा करके आई हूँ और बाल में कंघी करके मैं सीधा मतलब कि या फिर एलोवेरा जेल लगा करके या फिर कभी ऐसे भी मैं सीधा नीचे जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले पूजा ही करना होता है, उसके बाद खाना, उसके बाद ही कुछ करना होता है, क्योंकि लेट हो चुका होता है तो भूख लगा रहता है तो जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैं वही यहाँ पे बाल ठीक कर रही हूँ और मीठी भी नहा कर आ गई है। और इसका नहा के आने के बाद वाला जो वीडियो था वो कल वाले ब्लॉग में जा चुका है, तो इसलिए ये उसी ड्रेस में दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि ये कल वाला ही ब्लॉग था। तो मैं अब इसको लेकर के इसकी दादी के पास रख दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, और नहा कर नहीं आई हूँ, नहा कर पूजा करके आई हूँ। थोड़ी देर पहले जस्ट नीचे से आई हूँ। अभी देख सकते हो पसीना पसीना और मेरा डार्क सर्कल। तो मैंने कुछ क्रीम व्रीम नहीं लगाया है, और आज गुरुवार है तो इसलिए मैंने पीली पीली साड़ी पहनी है। देखिए, तो देखा आप लोगों ने मीठी कैसे मतलब आप लोगों का वेलकम भी नहीं करने दिया अच्छा से। और वो हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ मतलब फ़ोन तो किसी को भी नहीं लेने देती है, किसी से बात भी नहीं करने देती है। अगर आपको बात करना है तो एक और फ़ोन उसके हाथ में होना चाहिए, और जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे वो करेगी। तो जिस टाइम मैं आप लोगों का वेलकम कर रही थी उस टाइम वो फ़ोन ही मांग रही थी। वो अभी अच्छे से बोलती नहीं है, अभी जस्ट 1.5 साल की है वो, तो मतलब ऐसे ही हर चीज़ बोलती है, हम लोग समझ लेते हैं। तो वो फ़ोन मांग रही थी इस वजह से। तो खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ा सा, और उसके बाद उठने के बाद ये लगभग दोपहर के बाद का टाइम है। तो मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रही हूँ, मतलब बेड ठीक कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू ये सब। और एक्चुअली बात ये था कि पहले वाले रात में हम लोग सब लोग मतलब पूरे फैमिली जगे हुए थे बहुत देर तक, मतलब लगभग 3 से 4 बजे तक, जस्ट बिकॉज मीठी। एक्चुअली मीठी का होता है ना कि अगर वो शाम में अगर 5-6 बजे अगर सो जाती है तो रात को लेट से सोती है, मतलब लगभग 1 बजे तक सोएगी। और अगर रात को वो सो जाती है, भले आधे घंटे के लिए सो जाए, मतलब 9-10 बजे अगर सो जाती है तो उसका 2-3 बज जाता है, और उसके बीच में वो आराम से खेलेगी कूदेगी। तो सब लोग ऐसे मतलब जगह रह जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो मतलब लगभग 2:30 बज गया होगा, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी सोने के लिए। तो वो बहुत रोने लगी, और उस चक्कर में दादा दादी बुआ चाचा सब लोग उसके जग गए, और सब लोग जगे ही रह गए उस टाइम से। लगभग 4 बजे के करीब में सोए होंगे। तो हम लोग मतलब नींद नहीं पूरा हुआ था, इस वजह से थके हुए थे। तो बस दोपहर में सो करके और मतलब कि इस टाइम पे उठ करके ये सब ठीक कर रही हूँ। और पूरे फैमिली मतलब परेशान हो जाते हैं, जिसके घर में भी बच्चे होंगे, अगर बच्चा मतलब हंसते रहता है तो पूरे फैमिली खुश रहता है, और अगर बच्चा थोड़ा भी रोता है तो सब लोग परेशान हो जाता है। मेरे घर में तो यही होता है, अगर मीठी डांस करते रहती है, खेलते रहती है, तो सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। बट थोड़ा भी ये रोती है तो पूरे फैमिली मतलब परेशान हो जाते हैं। तो ये सब बात था। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मतलब रूम का बेड ठीक करने के बाद यहाँ बरामदा का बेड ठीक कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि कुछ भी हो, कुछ परेशानी हो या कुछ भी हो, मतलब कि हर काम औरतों का ही होता है, मतलब घर का तो सारा काम औरतों का ही होता है, चाहे वो खाना बनाना हो, बेड ठीक करना हो, मतलब कुछ भी करना हो, झाड़ू पोछा करना हो। मर्दों का क्या होता है कि वो थोड़ा बच्चा को थोड़ा घुमा देंगे और नहीं चुपेगी तो फिर से घर पे हिला के मतलब मम्मी या दादी लोग को ही वो दे देंगे। सबके घर में ऐसा होता होगा, लेकिन औरतों का ये होता है कि सब कुछ करना होता है। बच्चे परेशान है तो उसको भी ठीक करो, घर का भी काम करो। तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं वही कर रही हूँ। और अभी मीठी यहीं पे खेल रही है, मतलब थोड़ा मोबाइल वोबाइल देखेगी, और यहाँ से खिड़की है तो नीचे देखेगी, और कुछ भी मतलब रहता है, कुत्ता बकरी सबको बुलाती रहती है, यहाँ से खेलती रहती है। और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, सारा कुछ समेट वमेट रही हूँ। ये रोज़ का काम होता है, सब कुछ फैल जाता है दिन में, और फिर लगभग इस टाइम में 3-4 बजे के करीब में मतलब कि समेट लिया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रिज में पानी मतलब कि बॉटल में पानी भर के फ्रिज में डाल रही हूँ, और ये भी काम औरतों का ही होता है। क्या होता है ना कि आप
ये आई थिंक सब लोगों के घर में होता होगा कि अगर किसी को पानी पीना हो, मतलब जो भरते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नहीं भरते हैं या फिर लड़का लोग होता होगा तो ये होता है ना कि फ्रिज से लेकर बॉटल निकाल कर पानी पी लिए, 2 घूंट पी लिए और फिर कहीं बाहर भी डाल दिए, वो मतलब फिर से फ्रिज में नहीं डालेंगे। और तो इस चक्कर में 1 बॉटल निकल जाता है, 2 बॉटल निकल जाता है, सब लोग 1-1 बॉटल निकालते निकालते ये हो जाता है। और गर्मी के टाइम में फ्रिज का पानी सबको चाहिए होता है, बट मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो मतलब अच्छे से सब कुछ नॉर्मल अभी तक नहीं हुआ था, तो मैं तब से ही फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। बट हाँ, मतलब थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये केंट वाला होता है ना, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इससे निकालती हूँ जैसे ग्लास में, तो थोड़ा सा ये फ्रिज वाला डालती हूँ, तो ताज़ा पानी जैसा ठंडा होता है वैसा ठंडा हो जाता है, तो पीने में अच्छा लगता है। और मौसम अगर ठंडा वाला रहता है तो मिलाती भी नहीं हूँ, डायरेक्ट इसे निकाल के ही पी लेती हूँ। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। और अगर आप लोग, जब मैं मिसकैरेज का बात बोल ही दी, तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को मतलब जानना होगा तो मैं डिटेल्स में कभी बताऊँगी। ये बहुत ही सैड स्टोरी है, इसलिए अलग से बताना पड़ेगा, तो अगर आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। एंड फिर मैं ये सारा बॉटल भर के उसके बाद फ्रिज में डाल दूँगी, ताकि ये मतलब कि ठंडा हो जाए। और कुछ बॉटल पहले से डाला हुआ था। और हाँ, गांव में ना फ्रिज मतलब बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा नहीं रहता है, इस वजह से क्या होता है ना कि फ्रीज़र में भी मतलब बॉटल सब रखना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मतलब किचन में बन रहा है आज दाल वाला पकौड़ा, बन के जो सब्ज़ी बनता है वो। और मुझे नहीं आ रहा था, बट मम्मी मतलब ये सब लोग मिल के बनाए हैं, मम्मी भी बनाई, मैं भी बनाई, मेरी ननद भी बनाई। एक्चुअली फिर मैं यहाँ स्टार्ट की थी मतलब सब्ज़ी बनाना, बस फिर से मीठी मतलब रोने लगी। हुआ था कि रात में 4 बजे सो गई थी, उसके बाद फिर से सुबह में जल्दी उठ गई, और ना खेल रही थी, न रह रही थी, रो ही रही थी। बस 9 बजे के बाद जा कर के वो सही हुई है, मतलब नहाने खाने के बाद वो खेल रही थी। तो जैसे मतलब यहाँ कुछ देर मैं ये छान रही थी, फिर से वो उठ के मतलब फिर से वो रोने लगी और किसी के साथ नहीं रह रही थी। तो फिर मैं चली गई उसके पास, फिर कभी मेरी मम्मी आएगी, फिर कभी मेरी ननद आएगी, और वो लोग मतलब कैरी ऑन करते हैं, ऐसा ही होता है। तो मतलब यही होता है घर में जब बच्चे होते हैं, तो यही सब हो जाता है। कब कैसा समय आएगा कुछ पता नहीं चलेगा, कब वो रोने लगेगी, कब हंसने लगेगी, कुछ पता नहीं रहेगा। तो ये जो पकौड़ा बन रहा है, इसका ये है कि दाल को रात में भिगो करके मतलब डाल दिया था फूलने के लिए, और ये जब फूल जाएगा तो मिक्सी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। और इसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज काट करके और थोड़ा थोड़ा सारा मसाला हल्का हल्का डाल करके, नमक डाल करके, और इसको इस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। और जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे ही तलना है। ये तेल आपको रुका हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि यही था कि मिठी रोने लगी थी, तो मैं उसको देखने चली गई थी, एकदम सीम करके गैस, या फिर बंद कर दिया था, याद नहीं है। इसी वजह से इस तरह से फेन फेन टाइप का तेल दिख रहा है, लग रहा है कि गर्म नहीं था तेल, बट तेल गर्म था पहले, बाद में बंद करने के बाद ऐसा हो गया। तो मतलब बीच में मेरी ननद आ गई थी, फिर अभी मेरी मम्मी जी है मतलब उधर बना रही है चावल। और गर्मी बहुत है, इसलिए मेरा ड्रेस थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको। रात में मतलब चेंज करके कुछ और पहन लेती हूँ, फिर मॉर्निंग में तो नहाना ही होता है, काम वाम किचन से निकलने के जस्ट बाद। तो ये हो रहा है। और हाँ, तो इस तरह से पकौड़े को तल लेना है। और उसके बाद मसाला, मतलब कि मसाले में आप सरसों का मसाला भी डाल सकते हो। एक्चुअली सरसों का ही मसाला डाला गया था, और इसका मैं एंड तक नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि क्या था ना कि ट्राइपॉड लगा हुआ था, और फ़ोन मेरा मतलब स्पेस मेरे फ़ोन में नहीं था, तो नॉट इनफ स्पेस लिख चुका था और कैमरे में, और हम लोगों को पता नहीं चला। तो बस जितना मतलब लगभग रस लगाने तक का है, नहीं मतलब पूरा रस नहीं लगाया हुआ है, बस मसाला भुनने तक का ही है। तो आप लोग समझ लो कि मसाला भुनने के बाद तो बस रस ही लगता है। और जैसे अंडा कढ़ी या कोई भी चीज़ बनाते हैं जो रस वाला, कि रस को पहले अच्छे से मतलब कि खौला लेना है अच्छे से, लगभग 1 इंच तक पानी जल जाए। उसके बाद इसमें जैसे अंडे डालते हैं उसी तरह उसमें पकौड़े डाल करके थोड़ा देर रहने के बाद उसमें आप धनिया पत्ता ये सब डाल दो, या फिर कसूरी मेथी डाल दो, कुछ भी अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे भी टेस्ट तो अच्छा ही आता है। तो मतलब उसके बाद मतलब सर्व करने के लिए वो तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ननद आ गई है, और ये मसाला है सरसों का मसाला पिसा हुआ है, उसमें ये एक्स्ट्रा मसाला ऐड कर रही है, मतलब कि धनिया पत्ता, सॉरी धनिया पत्ता बोल रही है, धनिया पाउडर,
मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये है चिकन मसाला। मतलब मेरे घर में सबका यही आदत है, जितना भी मसाला है सब थोड़ा थोड़ा डाल दो। और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही मसाला डलाया था क्योंकि इसका थोड़ा रस ज़्यादा मतलब चाहिए था। इस सब्ज़ी में दाल नहीं अच्छा लगता है, ऑलरेडी ये तो दाल का ही है, तो इसका थोड़ा रस ज़्यादा बनाओ तो अच्छा होता है। तो रस बनेगा तो मसाला ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।